हम सभी लोग जानते हैं कि रुधिर अथवा रक्त अथवा ब्लड या खून कह लीजिए, इसका रंग लाल होता है। यानी खून का रंग लाल होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं, ऐसे कौन से जंतु हैं जिनका रुधिर या ब्लड या खून लाल के बजाय नीला, हरा, पीला, बैंगनी रंग का होता है? और ऐसा क्यों होता है, चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि रक्त या खून लाल रंग का क्यों होता है, और किस जीव का खून नीले रंग का होता है और क्यों होता है, और किस जीव का हरे रंग का होता है, किस जीव का पीले रंग का होता है, किस जीव का खून बैंगनी रंग का होता है, और किस जीव का खून किसी भी रंग का नहीं होता, बिल्कुल सादा होता है। तो पहले ये जानते हैं कि खून या रक्त या ब्लड लाल रंग का क्यों होता है। तो उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। मतलब जिन जंतुओं के खून या ब्लड का रंग लाल होता है, लाल रंग का खून होता है, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है या हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। इसी पिगमेंट के कारण ही जंतुओं के खून का रंग लाल होता है। यही हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिनके खून का रंग नीला होता है। यानी वे कौन से जंतु हैं जिनका खून नीले रंग का होता है। तो कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं, इनका जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो नीले रंग का होता है। अब आर्थ्रोपोडा के जंतु कौन कौन से, जैसे प्राण है, प्राण को झींगा कहा जाता है, जो झींगा मछली होती है उसका ब्लड जो होता है, खून होता है, वो नीले रंग का होता है या ब्लू कलर का होता है। इसी संघ में जो केकड़ा होता है, केकड़े का खून भी नीले रंग का होता है। केकड़े का जो खून है वो नीले रंग का। इसी तरह से जो मोलस्का संघ है, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं का खून नीले रंग का होता है। जैसे कौन से जंतु हैं, ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीले रंग का होता है। ऑक्टोपस जिसकी 8 टांगे होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं कह लीजिए, इसीलिए उसको ऑक्टोपस कहा जाता है। अब इन जंतुओं के ब्लड का कलर नीला क्यों होता है या ब्लू क्यों होता है? तो क्योंकि इनके ब्लड में नीले रंग का वर्णक पाया जाता है। और नीले रंग का वर्णक कौन? तो हीमोसाइनिन पाया जाता है। इसीलिए इनका रंग जो होता है, इनके खून का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें वर्णक हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन पाया जाता है। और जिन जंतुओं में हीमोसाइनिन पाया जाता है उनका जो खून होगा वो नीले रंग का होगा। हीमोसाइनिन में क्या होता है कि कॉपर अथवा तांबा युक्त वर्णक है। ये कॉपर अथवा तांबा युक्त वर्णक है। इसी वर्णक के कारण जो उनका खून होता है वो नीले रंग का हो जाता है। यानी इसीलिए इन जंतुओं के ब्लड या रुधिर का रंग नीला होता है। आप जानते हैं कि कौन से ऐसे जंतु हैं जिनका खून हरा होता है? तो संघ कार्डेटा में कुछ ऐसे जंतु हैं जिनका खून हरा होता है। कार्डेटा में जैसे गिरगिट जो होता है, अथवा जो न्यूगिनिया होती है, न्यूगिनिया का जो खून होता है वो हरे रंग का होता है। और प्रोसिनोहीमा नामक छिपकली का खून भी चमकीले हरे रंग का होता है। क्यों होता है? ग्रीन बाइल पिगमेंट के कारण होता है। एनिलिडा संघ के कुछ जंतुओं के खून का रंग भी हरा होता है। एनिलिडा जो संघ है जिसमें केचुआ पाया जाता है, इस संघ में भी कुछ जंतुओं का खून जो होता है वो हरे रंग का होता है। क्यों? तो क्लोरोकुरिएरिन के कारण होता है। अब जानते हैं कि किस जंतु का खून पीला होता है। पीला तो समुद्री जो खीरा होता है, ये खीरा नहीं है, जंतु है। नाम है इसका क्या? समुद्री खीरा। तो जो समुद्री खीरा है अथवा सी कुकम्बर है, इसका खून पीला होता है। मतलब यह संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है। जो समुद्री खीरा है, सी कुकम्बर है, इकाइनोडर्मेटा का जंतु है, और इसका ब्लड कैसा होता है? पीला होता है, येलो होता है। जो पीनट वार्म है, पीनट वार्म का खून भी बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का। और क्यों? तो हीमोइरिथ्रिन के कारण बैंगनी रंग का होता है, हीमोइरिथ्रिन के कारण। फिर अगला है क्रोकोडाइल आईफिश। क्रोकोडाइल आईफिश का खून रंगहीन होता है, अर्थात कोई भी रंग नहीं होता है उसमें, बिना रंग वाला होता है। इसलिए कहा गया उसका रंगहीन खून होता है। मतलब इसका खून बिना रंग का होता है। किसका? तो क्रोकोडाइल आईफिश का।